तश्नगी। अगर इतना ही तेज चलोगी ना तो मुझसे आगे निकल जाओगी। मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहती। तुम्हारा और मेरा साथ तो तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझे छोड़ा था। अगर तुम्हें आगे निकलना है तो बेशक निकल जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाना चाहता। अब मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे बीच लोग आ गए थे, कभी अनवर, कभी औसाफ की यानी, कभी नताशा, और अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं। नताशा भी नहीं, क्योंकि मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूं। मैं चाहता तो उसे कबूल कर सकता था। मुझे लगता था उसका कोई कसूर नहीं है, वो भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करती है जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तुम वो आनी, अनवर, इन सबके साथ मिलकर मुझे तुमसे दूर करने की साजिशों में मुलव्वस थी, और मैं उसको इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। तो अभी प्लीज मान जाओ और अपनी जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं है जोहेर, ये मेरे यकीन की किरचियां हैं जिन पे मैं रोज चल रही हूं। मैं तुम्हारे पैरों की सारी किरचियां समेटने को तैयार हूं। तुम एक बार मुझे करीब तो आना। तुम मेरे करीब कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। इतना दूर कि अगर तुम दौड़ के भी मेरे पास आओगे तो थक जाओगे, गिर जाओगे, अगर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। मेरा दिल तुम्हें रद्द कर चुका है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब दिल किसी को रद्द करे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ताबा प्लीज। जोहेर, अब जिद तुम कर रहे हो, मैं नहीं। अभी तुमने समंदर की लहरों को देखा? जब वो आकर पलटती है ना, तो पैरों तले जमीन खिंचती हुई महसूस होती है। जानते हो, बार बार हर रोज मेरे पैरों से भी जमीन खींची गई। मैं हर बार अपने कदमों को जमाने के लिए गिरती हूं, फिर खुद को संभालती हूं, फिर गिर जाती हूं। अब बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने कदमों को जमीन पर जमाया है। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे खड़े रहने दो। तुम्हारा मत गिराओ, क्योंकि मैं फिर उठ नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं ताबी, अब ऐसा नहीं होगा। यकीन तो मैं अब मरकर भी नहीं करूंगी तुम पर, क्योंकि जिसे दूसरों की जबान पर यकीन हो, उस पर इंसान क्या यकीन कर सकता है, और कितनी बार यकीन कर सकता है। तुम कहते हो कि तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो साफ कयानी के मर जाने के बाद अकेली थी मैं, तब तुमने मेरा साथ दिया। अनवर ने मेरे खिलाफ साजिश की, तब तुमने मेरा साथ दिया। तुम बताओ, क्या तुम मजबूत साहिबान बन सकते हो मेरे लिए? जो शख्स बार बार धूप में लाकर खड़ा कर दे, वो छांव कभी नहीं बन सकता। तुम चाहे मुझसे मोहब्बत करते रहो, चाहे पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरी आँखों में
ताबा, ताबा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा ख्याल है बात खत्म हो चुकी है। ताबा, बात तुमने खत्म की है, मैंने नहीं। खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ चुकी हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी सख्त दिल तो नहीं थी। लेकिन अब हो गई। वक्त बदल देता है ज़ोहैर, वक्त को समझना बहुत मुश्किल। कभी किसी को बदल देता है तो कभी किसी को यूं सामने खड़ा कर देता है। ताबा रुको। ज़ोहैर प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुने बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रहना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी, जहर खा लूंगी, जान दे दूंगी अपनी। और इसे धमकी मत समझ। ठीक है, अगर तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो तो ठीक है था। लेकिन अब तुम मेरी शक्ल देखने को तरसोगी। हेलो। हाँ, कहाँ हो ज़ोहैर? सफर में हो? अभी तक सफर खत्म नहीं हुआ? हो गया बस, अब वापसी का सफर है। किसके साथ हो तुम? जाना हो यार। वो नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं यार, उसने मेरी तरफ आने वाला हर दरवाजा बंद कर दिया। इतनी आसानी से तुमने हार मान ली? दरवाजे नहीं खुले? उसने दुनिया छोड़ देने की धमकी दी है यार। वो नाराज है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो इस हद तक जा सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी उसके बहुत ही मुख्तलिफ रूप देखे, जिद्दी, तल्ख और सख्त। हमने जो उसे दिया था वो ही लौटा रही है हमें। मैंने खो दिया है उसको, हमेशा के लिए। ज़ोहैर, खुद को संभालो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना। याद रखना, तुम्हारी माँ है जो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर अपने आप को खत्म ही करना होता तो उसकी चौखट पे ना अपनी जान दे देता। मुझे आज तक नहीं बताया आपने कि उन साहब से आपका क्या ताल्लुक था और अब झगड़ा क्या है। मुझे तो उनका नाम तक मालूम नहीं था, मगर मैं ये जरूर जानती हूँ, मैंने उनके चेहरे पर आपके लिए मोहब्बत और सच्चाई देखी है। फिर आप उन्हें क्यों मायूस करती हैं? यकीनन उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा, वरना मेरी बीवी का दिल इतना सख्त नहीं है। फिर भी आप उन्हें माफ कर दें। माफ करने से अल्लाह भी खुश होता है। मैं उसे जरूर माफ कर देती,
अगर वो खुद कोई गलती करके पलट कर मेरी तरफ आता, मगर उसने मेरे भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। उसने लोगों का एतबार किया, मेरा नहीं। फिर मैं कैसे उसे माफ करती? मैं हमेशा बेयकीन रहती उसके साथ। पास औकात हम अपनी आंखों से नहीं, दूसरों की आंखों से देख रहे होते हैं और हमें उस वक्त पता नहीं चलता कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। लेकिन बेटा, गलतियों की तलाफी भी होती है और माफी भी। नहीं भी अम्मा, मैं अपने अंदर इतना ज़र्फ नहीं पाती। जोहेर, जोहेर, रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? दादू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोने जा। सुहेल, सुनी बेटा, तुम कब आए? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मम्मी मैं ठीक हूँ, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो जुनी। रजिया, मुझे इसकी जहनी हालत बिल्कुल सही नहीं लग रही है। क्या हो गया इस लड़के को? दादू, ताबा ने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी है कि अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो वो अपनी जान दे देगी। ताबा ने ये कहा? मैं यकीन नहीं कर सकती। उसने अब तक दिल बहुत सख्त कर लिया, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। ताबा रुको। जोहेर प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ सुने बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ रहना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी, जहर खा लूंगी, जान दे दूंगी अपनी। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। सुहेल भाई लौट आए। क्या उसे साथ लेकर आया? नहीं, अकेले आए हैं। शक्ल से बहुत दुखी लग रहा है। तो उसने उसे ठुकरा दिया जैसे उसने मुझे ठुकराया था। अब पता चलेगा उसे, जब कोई किसी को ठुकराता है तो कैसी ठेस पहुंचती है दिल पे। पूरे वजूद में कैसा दर्द होता है अब समझेगा। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी तुम नहीं बदले। मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब को देखकर खुश नहीं होते जब वो उदास होता है। दिमाग खराब नहीं है मेरा जो मैं उसके गम पे सोग मनाऊं। मैं तो खुशियां मनाऊंगी, जश्न मनाऊंगी। तुम देखना, तो एक दिन मेरे पास लौट के जरूर आएगा, जरूर आएगा एक दिन लौट के मेरे पास। कि बिल्कुल पागल हो चुकी है अम्मी, और अपने पागलपन के हाथों हमारे सर से छत भी छिनवाएगी।
घर से निकलने का तो बोल दिया है उन्होंने, और शुक्र करें कि सिर्फ घर से ही जाने का कहा है। शूट भी कर सकती थी वो तुम्हें, जिस तरह उनके इकलौते बेटे के साथ किया है। बस कर जाओ मीना, तुम तो ऐसे नक्शा खींच रही हो कि जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया। दिल ही दहला दिया तुमने मेरा। हमने उनके बेटे को मारने की कोशिश तो नहीं की थी ना? क्या किया था मैंने? सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाना चाहता? बताओ मुझे। उन्हें आपकी प्यारी बेटी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी प्यारी बेटी को अपने पास ही रखें। पागल हो गई, वो एक दिन मेरे पास जरूर लौट के आएगा। क्या हुआ बेटा, खैरियत? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं दादू, नमाज पढ़ कर आया था, सर चकरा रहा था तो यहाँ बैठ गया था। क्यों सोए नहीं क्या? रात को नींद पूरी नहीं हुई? उसकी तरह नींद भी मुझसे रूठ गई है। बेटा ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो अच्छा है ना दादा, जान छुटेगी जिंदगी से। ये क्या बेवकूफी की बात है? मायूसी, और वो भी अल्लाह की जात से। मैं थक चुका हूँ दादा, जिंदगी बेमाने से लगने लगी है मुझे। सिर्फ एक उसके ना मिलने से, और जो दूसरे तुम्हारे चाहने वाले रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द फैले हुए, उनका तुम पर कोई हक नहीं है। कौन से रिश्ते दादू? नताशा और नायमा आंटी, जिन्होंने पीठ पे वार किया मुझे। सिर्फ नायमा और नताशा ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। शहरियार तुम्हारा दोस्त नहीं है। खालिद की मोहब्बत पर तुम्हें एतबार नहीं है। और तुम्हारी माँ काफी नहीं है तुम्हारे लिए रिश्ते? तुम उन्हीं दो औरतों को क्यों लिए बैठे हो? वादा करो तुम ऐसी कोई बेवकूफी की बात नहीं करोगे। नहीं सोचूंगा। कभी ऐसा ख्याल आए भी ना तो अपनी माँ और बूढ़ी दादी के बारे में सोच लें। हम भी कहाँ रह पाएंगे तुम्हारे बगैर। अच्छा मैं बात करूं उससे? दादू कोई फायदा नहीं है। उसकी आंखों में मैंने पत्थर जैसी सख्ती देखी है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। सोने जा। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी जिंदगी। तन्हाई लौट आए। तुम्हारे चेहरे पे पहली हुई ये नारसाई अपनी अपनी सी लग रही है। Just shut up, नताशा। सच्चाई बहुत तल्ख और कड़वी होती है, और सच्चाई ये है कि तुम भी हार गए हो मेरी तरह। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरा हाथ झटका। तुम मुझे दूर करके अपनी शिकस्त को छुपा नहीं सकते। अपनी बकवास बंद रखो नताशा। नहीं करूंगी बंद। मान लो कि वो तुम्हें ठुकरा चुकी है। तुम भी मेरी तरह खाली हाथ रह गए हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जान से मार डालूंगी तुम्हें, खुद को भी जान से मार डालूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। संभालो खुद को नताशा। मैं कोई मट्टी की गुड़िया नहीं हूँ। जब तुम चाहो उसे अपनी जिंदगी में ले, और जब चाहो उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो।
संभाले अपनी बेटी को। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते सुहेल, तुम मुझे नहीं छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी किस्मत का हिसाब देना होगा। तुम्हें मेरी बददुआ है, तुम कभी कुछ नहीं रह पाओगे। नताशा होश करो। नहीं रह पाओगे तुम नताशा, कभी नहीं रह पाओगे। मेरी बददुआ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी वो, जैसे तुम मुझे नहीं मिले तुम्हें कभी नहीं मिलेगी वो। खुद को संभालो। चलो नहीं जाऊंगी मैं अंदर, मैं चुप भी नहीं करूंगी। इसे मेरी बददुआ है, ये कभी कुछ नहीं रहेगा। इसे कभी ताबा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मेरी बददुआ है, मेरी बददुआ है, ये बददुआ है मेरी। नताशा, नताशा, नताशा होश करो। क्या हुआ? शहरियार, गाड़ी की चाबी लो, हॉस्पिटल लेकर जाना है इसे। नताशा, नताशा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? 24 घंटे गुजर गए, वो तब से आईसीयू में, और वो होश में आएगी भी या नहीं? मरीजा के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो अपने होश हवास बिल्कुल खो चुकी है? देखें, हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। कुछ कह नहीं सकते कब तक वो अपने सेंसेस में वापस आएंगे, हफ्ता, महीना, या फिर उसके बाद भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं इनकी कुछ लैब टेस्ट करवाऊँगा और उसके बाद ही सारी सिचुएशन सामने आएगी। ठीक है? कहाँ थे सारा दिन? तुम एक ही सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं हो? नताशा की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है। ये फिर उसका कोई नया ड्रामा होगा। और डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी याददाश्त जा सकती है। उसका ये जज्बातीपन और बेवकूफी इस हद तक ले जाएगी, ये कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ थे सारा दिन? तुम्हें पता हम कितना परेशान हो रहे थे। शहरी में बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाए? कहाँ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नताशा को भी तो अपनी एक तरफा मोहब्बत की सजा मिली है ना, ऐसी ही सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं अपनी बाकी जिंदगी बगैर किसी रिश्तेदार, बगैर किसी दोस्त के अकेले और तन्हा गुजारना चाहता हूं। अच्छा, कब जा रहे हो? कल रात। पता है तुम? सही बात। तुम्हारा दिमाग ठीक है? खुद को सजा देने का ये कौन सा तरीका है? बेटा, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ ना, हमें किस जुर्म की सजा दे रहे हो? जुर्म भी तो हम सबने मिलकर किया ना। एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर उसको सफाई का मौका भी नहीं था। सजा भी हम सबको ही मिलनी चाहिए। तो तुम बात भी तो नहीं करने दे रहे हो। मुझे जाने तो दो, मैं मना कर ले आऊंगी उसे। हाँ, और मैं भी अम्मा जान के साथ जाऊंगी। उसकी मिन्नतें कर लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी, पाँव पड़ जाऊंगी, मान जाएगी वो। नहीं अम्मा, अब उसके पास कोई नहीं जाएगा। मैं जानता हूं वो नहीं मानेगी। पर बेटा, तुम इस तरह बगैर बताए हमें किस तरह छोड़कर जा सकते हो एक अनजान जगह पर? अब फिक्र मत करें अम्मा, जेल भी सारी उम्र की नहीं होती। जब मुझे लगा मेरी सजा पूरी हो गई, मैं खुद वापस आ जाऊं। तब शायद मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगी। अल्लाह ना करे दादू, कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं हो। आपको ही तो मेरे दिल के सुकून की दुआ करें। दुआ करें किसी तरह मेरा ये इज़्तिराब खत्म हो जाए।
पड़ गई ना ठंडक तुम्हारे कलेजे में? खुश हो गई ना तुम? मेरा बेटा छोड़कर जा रहा है मुझे, यही चाहती थी ना तुम? बाजी ये आप क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाया और तुम मेरी ही बेटे की खुशियां छीन रही थी। अरे मेरे खिलाफ साजिशें कर रही थी तुम। नहीं बाजी, वो मत कहो मुझे बाजी। मेरा तुम्हारे साथ नाइमा कोई रिश्ता नहीं रह गया, बस सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहिए बाजी, मेरा आपके सिवा आखिर है कौन? तुम्हारा है कौन? अरे तुम्हारी बेटी है ना, जिसके लिए तुम सब कुछ कर रही थी। अरे तुमने इतना भी ना सोचा कि तुम्हारी साजिशों से मेरा बेटा खुदकुशी कर लेगा? तुम अच्छी तरह से जानती थी ना कि वो तौबा के लिए कितना दीवाना है। और मेरी बेटी उसकी दीवानी थी, उसका हाल देख रही है। इसकी वजह वो खुद है, क्योंकि मेरे बेटे ने कभी उससे कोई वादा नहीं किया। बाजी मेरी बेटी मर जाएगी। तो मर जाए, अगर मेरा बेटा बेचैन रहेगा ना तो तुम्हारी बेटी को भी कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर मेरी ममता तड़पती रहेगी ना तो तुम भी सारी जिंदगी तड़पोगी नाइमा, सारी जिंदगी तड़पोगी। बस अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए। अपनी बेटियों को लेकर ना यहाँ से फौरन चली जाओ। लेकिन बाजी, मर गई तुम्हारी बाजी। मैं सिर्फ अपने जुहैर की माँ हूं, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रह गया। चली जाओ यहाँ से। बाजी मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? ये मेरा मसला नहीं है। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हारी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, और तुमने मुझे ये सिला दिया। हालांकि तुम्हारा शौहर इतना कुछ छोड़कर गया था और तुम्हारे पास महफूज भी है। अब अपनी दौलत खर्च करने का वक्त आ गया नाइमा, जाओ अपने घर। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज दादू आप कुछ करें ना, आप ही हैं जो ताबा को मना सकती हैं। बेटा अगर उसने मेरा भी फोन नहीं उठाया तो मेरा तो सारा मान मिट्टी हो जाएगा। दादू ताबा मेरा भी फोन नहीं रिसीव करी, कब से फोन कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करती जा रही है। देखिए सुहेर की खातिर आपको ये रिस्क लेना होगा, प्लीज दादू फोन मिलाएं उसे। मिलाओ, देखती हूँ कैसे नहीं करती मुझसे बात। ये अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। दादू अगर आपने मुझे उसकी सिफारिश करने के लिए फ़ोन किया है तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। नहीं बेटा, मैंने सिफारिश के लिए फ़ोन नहीं किया है। मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि वो जा रहा है हमेशा के लिए। हमने तो बहुत रोका लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तुम रोको तो शायद रुक जाए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहीं भी जाए। तुम इतनी सख्त दिल तो नहीं थी बेटा। अगर अपने दिल को सख्त ना बनाते तो उसने मेरा जीना अजाब कर दिया था दादू। बेटा उसने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है और पता नहीं कभी लौटेगा भी या नहीं। से जाने दे दादू। अच्छा मुझे भी तो सजा मिले कि मैंने उस शख्स से प्यार किया। लेकिन दादू प्लीज रहने दीजिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आपकी बात को रद्द कर दिया। शायद इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूं। आप भी मुझे माफ नहीं कीजिएगा। आप बस ये समझिएगा कि एक बदतमीज, एक नाफरमान लड़की ने
आपका मान नहीं रखा। खुदा हाफिज। हेलो ताबा, मुझे दें। हेलो ताबा, ताबा। फोन काट दिया उसने। तुम वाकई जा रहे हो? जी। तो तुमने फैसला कर लिया कि अपनी माँ को दुख देकर रहोगे, जरूर सजा दोगे तुम। मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम इंतजार भी कर सकते थे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता। अब वक्त के साथ कुछ ठीक नहीं होना था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो मान गई थी ना। वो तो नाइमा ने हालात। उनका तो नाम भी मत ले मेरे सामने प्लीज, और उनकी तो कोई बात मत दोहराइएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती। ये क्या कह रही हैं? मैं दर बदर के धक्के खाने के लिए आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, और अगर मैं खुद यहां रुका तो मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। सुहेल, अम्मी मैं वापस आ जाऊंगा, ट्रस्ट, जैसे मेरा दिमाग थोड़ा ठीक होगा। प्लीज। सॉरी। मैं कोई भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाया। I'm sorry. सुनिए प्लीज बेटा। हेलो मम्मी। हेलो मीना, अब कैसी तबीयत है नताशा की? अभी तक वैसी तबीयत है उसकी। आपने सामान पैक कर लिया? हाँ कर रही हूँ। शहरयार कह रहा था कि वो सामान लेकर आ जाएगा। मैं आप लोगों को गलत समझाती थी क्या? मेरी काली जुबान नहीं है। अगर मैं गूंगी भी होती तो वही सब होता जो हमारे साथ हो रहा है। आप प्लीज सुहेल भाई से माफी मांग लें, वरना पता नहीं वो वापस लौट कर कब आए। और नताशा की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप प्लीज उनसे माजरत कर लें। जोहे, मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि वो जा रहा है हमेशा के लिए।
हमने तो बहुत रोका, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तुम रोको तो शायद रुक जाए। हमसे तो यूं मिली जिंदगी। हेलो शहरियार भाई, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी जिंदगी, ना तू बढ़ा तशनगी, या तो मुझे भी साथ लेकर जाओ या फिर तुम भी मत जाओ। तुम तो नाराज थी ना मुझसे, अब कैसे आ गए? ओह, यानी नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। आज से सारे हक तुम्हें। तू बढ़ा तशनगी।